एएमयू ओल्ड बॉयज हॉल में शराब पार्टी के विरोध में छात्रों ने एएमयू गेट से बाहर आकर किया प्रदर्शन। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां एएमयू के ओल्ड बॉयज हॉल में बुधवार रात को शराब पार्टी का मामला सामने आया था। वहीं शराब पार्टी के दौरान मौके पर पहुंचे छात्रों ने जमकर हंगामा काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वहीं पूरे मामले पर आज एएमयू के छात्रों ने बाबे सैयद गेट के बाहर आकर जोरदार प्रदर्शन किया और ओल्ड बॉयज हॉल के सचिव आजम मीर को निलंबित किए जाने की मांग की। मद्देनज़र देखी गई जहाँ दारू चली है टेबल पे बैठकर, तो हम उसी दारू के ख़िलाफ़ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज, और हम ओल्ड बॉय एसोसिएशन से डिमांड करते हैं कि जो हरकत हुई है उस पर वो आकर माफ़ी तलब करें, निंदा करें, और जो लोग उसमें शामिल थे, जिन लोगों ने हिम्मत करी उस जगह दारू पीने की, उसमें से जो ओल्ड बॉय एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उनको बर्खास्त किया जाए। और ये सारे डिमांडों को लेकर हम यहाँ आए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया है, शेखुल जामे से हमारी एक डिमांड है कि जो ये हरकत हुई है इस पर स्टिक कड़ा एक्शन लिया जाए, और प्रॉक्टर साहब जो हमें मेमोरेंडम दिया उसको भी हमने साफ़ तौर पे ये वाज़े कर दिया कि अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो हम इंशाल्लाह 24 आवर या 48 आवर में हम इस पर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हरकत जिस तरह से पेश आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दारू, ये शराब और ये शबाब का कभी भी कोई ना तो क्रेज़ रहा ना कल्चर रहा। क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक अपनी तहजीब और कल्चर एक अलग है। किसको मानते हैं जिस तरीके से देखिए, इसकी कमी पूरा ओल्ड बॉय एसोसिएशन जो वहाँ की यूनियन है, वो सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, हम सभी को जिम्मेदार मानते हैं, और वहाँ के जो केयरटेकर थे ओल्ड बॉय लॉज के, हम उनको भी जिम्मेदार मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसके नज़र के सामने या जिसके नज़रों के सामने ये हरकत पेश आई, वो कम से कम सामने आके इस चीज़ को समझे और हम लोगों से माफ़ी तलब करें। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग उसमें शामिल थे और जिन लोगों ने धमकियाँ दी तलबा को कि जो एक पेशा नज़र आ रहा है कि वकील हैं, इधर स्टूडेंट हैं, तो जो लोग वहाँ दारू पी रहे थे वो वकालत से हैं, और जो यहाँ से मुखालफत कर रहे हैं वो स्टूडेंट हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ़ तौर पे वाज़े कर दूं कि हमारी किसी प्रोफेशन से लड़ाई नहीं, हमारी किसी वकीलों से लड़ाई नहीं। हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ हमारी उस बात से लड़ाई है जो कि गलत हरकत की गई है। दारू से लड़ाई है हमारी, ना कि हमारी किसी इंसान से या किसी व्यक्ति से लड़ाई है। शुक्रिया बहुत। इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक दिन या 2 दिन पहले कोई पार्टी यहाँ पर हुई थी, और उसमें जो पार्टी में लोग आए थे उन्होंने वहाँ पर शराब पिया। ये जो आरोप है, उसी आरोप को लेकर के लड़कों ने एक आज मेमोरेंडम दिया है, जिसमें ओल्ड बॉयज इसमें शामिल हैं। ओल्ड बॉयज ने वाइस चांसलर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है, और उसमें उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं। उसमें से जो मेन डिमांड है वो ये है कि जो जिस लैंड के ऊपर ओल्ड बॉयज बना हुआ है वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, लिहाजा उस लाइसेंस को यूनिवर्सिटी कैंसिल करे। दूसरे उन्होंने कहा है कि जो इस पर क्वार्टर बने हैं उनसे वहाँ से खाली कराया जाए। उसकी वजह यह है कि इस ज़मीन को जो ओल्ड बॉयज़ को दिया गया था उसका मिसयूज़ हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा उसको। दूसरी बात उन्होंने, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि साहब कैंपस को अल्कोहल फ्री जोन बनाया जाए। इस सिलसिले में मैं क्लेरिफाई कर दूं कि हमारा कैंपस, जो यूनिवर्सिटी जो कैंपस है, वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। कहीं भी कैंपस के अंदर कोई इस तरीके की कोई घटना नहीं घटती है, न कहीं कोई हमारे पास रिपोर्ट है कि कैंपस, लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत है कि कैंपस को जो है वो अल्कोहल फ्री जोन बना। हमारा पहले से ही जो है अल्कोहल फ्री जोन है। हमारे कैंपस के अंदर, हॉलों के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर तमाम पार्टी प्रोग्राम होते हैं, उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो चीज़ हुई है वो ओल्ड बॉयज़ में हुई है। ओल्ड बॉयज़ एक प्राइवेट संस्था के कंट्रोल में है, वो एक प्राइवेट बॉडी है। ज़मीन ज़रूर यूनिवर्सिटी ने उनको अलाट किया होगा किसी ज़माने में, और उसके पीछे एक मकसद था। अब अगर उस मकसद से वो हट करके कोई काम उस पर हो रहा है और ये चीज़ें नोटिस में आ रही हैं, तो एज़ पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी उसको एग्जामिन करेगी, और जो भी कार्रवाई बनेगी एज़ पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वो कार्रवाई उस पर होगी। क्या जिस तरीके से ओल्ड बॉयज़ को ये बिल्डिंग है वो हमारी यूनिवर्सिटी से लगी हुई है, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इसका असर हमारे बच्चों पे गलत पड़ेगा। लिहाजा इस एतबार से ये हमारे लिए सीरियस है, और इस पे जो हम यूनिवर्सिटी के हिसाब से कार्रवाई बनेगी। आपके एएमयू से लगी हुई है? एएमयू की बिल्डिंग है ये? नहीं, ये देखिए, ये इधर लैंड हमारी है, लैंड अलाट किया गया था, और ये अब मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं मालूम है। नहीं, अब हो सकता है,
हमारी बिल्डिंग भी हो, चूँकि हमारी ज़मीन के ऊपर, लेकिन इसको अलाट किया गया है, उनको अलाट दे दिया गया है। इंतजामिया अब इस प्रकरण पर किस तरह की कार्रवाई करने का जो भी देखिए साहब, इसको हम एग्जामिन करेंगे, जो भी आरोप आए हैं उस आरोप को एग्जामिन किया जाएगा और यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से एग्जामिन किया जाएगा। जो कार्रवाई बनेगी वो हिसाब से कार्रवाई होगी। अगली खबर कोतवाली ग्लास क्षेत्र के गांव सिरपुरा से है, जहां घर के पास दरवाजा निकालने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों समुदायों के बीच झड़प हो गई। गांव के अंदर दो समुदायों के बीच हो रहे पथराव के दौरान ग्रामीणों में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। वहीं पथराव में महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पथराव में घायल एक ही पक्ष के 5 लोगों को ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास में भर्ती कराया। आपको बता दें, मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वहीं पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट का मामला है, क्या मामला है? बाबू जी वो दगड़े गए आगे रास्ता पे, वैसे सामने बच्चे ने रात को प्लान बनाया है। प्लान बना के बधनवारे का कट्टा लेके आया है, सारू और जावेद और ये मोहम्मद अली के भाई है कहाँ, इन्हें रात को प्लान बना के और सवेरे भाई जाके छत पे चढ़ गए। हम नीचे कोई ना हो तो मेरी 2 बहू थी, बस उन्हें भाई ईंट बजा दिए जिनने। मैं गांव में भाजा डोला हूँ, गांव वाले आए ही जब उनने बीच में क्या करा है। कितने लोग घायल हैं? 4। कोई थाने में शिकायत की है? हाँ शिकायत आई है थाने में। कोई गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की? हाँ गिरफ्तारी है भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धाराम है।